हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के मेडिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पर टॉप 5 मेडिकल रिजेक्शन पॉइंट्स के बारे में। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में आउट होते हैं और इन्हें आप अभी से छोटे छोटे एफर्ट डालकर क्योर भी कर सकते हैं अगर आप में ये डिफेक्ट्स हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है कैरिंग एंगल या क्यूबिटस वल्गस या हैंडबैंड। इन्हें तीनों नाम से बोला जाता है, लेकिन जब आपको मेडिकल में रेड कार्ड दिया जाता है तो इसी नाम से दिया जाता है। अब ये बेसिकली होता क्या है, जब आपके घुटने जो हाथ हैं, हाथ वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा बैंड होता है। जब ये ज़्यादा बैंड होता है, और सबसे पहले दोस्तों इंडियन डिफेंस में ये 5 से 15 डिग्री से ज़्यादा अलाउ नहीं है, लेकिन 15 से 16-17 डिग्री एंगल तक ले लिया जाता है। अब यहाँ से बात आती है इसे चेक कैसे करते हैं। दोस्तों जब मेडिकल होगा आपका तो बिल्कुल ऐसे ही आपको खड़ा करके बारी बारी से सबका चेक किया जाता है और आपके दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हैं। अगर आपका बीच में यह वाला पार्ट टच हो रहा है तब यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट दिया जाता है। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है जिन्हें आप अभी से क्योर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डिफेक्ट है तो आप वेरियस एक्सरसाइज आती हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, बहुत सारी इसकी फिजियोथेरेपी वगैरह आती है। तो आप अभी से छोटे छोटे एफर्ट डालते रहेंगे तो आपका ये पॉइंट क्योर हो जाएगा, क्योंकि अभी मेडिकल में बहुत सारा टाइम है। स्पेशली मैं एयरफोर्स 2020 की बात करूँ तो बहुत टाइम है। अगर आपको ये डिफेक्ट लगता है तो आप अभी से क्योर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब मेडिकल में कोई कैंडिडेट आउट होता है तो बहुत कष्ट होता है। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं भी मेडिकल में आउट हुआ हूँ इस बार, तो बहुत हार्ड होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। इतनी मेहनत से आप वहाँ तक जाएँ और मेडिकल में आउट हो जाएँ। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉक नी। अब ये दोस्तों ये वो पॉइंट है ना, इसको आप सीरियस कैंडिडेट नहीं लेते हैं, मेडिकल में जाते हैं और वहाँ से जब री मेडिकल मिलता है तो 15 दिन में इसे क्योर नहीं कर पाते। अगर आपके पास ये पॉइंट है, आपको लगता है मेरे नॉक नी है, तो आप बस बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें। रनिंग के बाद कुछ वेरियस एक्सरसाइज आती है, आप गूगल कर लेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी जो नॉक नी क्योर करने के लिए इफेक्टिव हैं और आसानी से आप मेडिकल तक इसे क्योर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अभी से अपना चेक करिए कि आपके क्या नॉक नीज हैं। अगर आपको हैं तो कुछ पैर में पिलो रख कर भी इसे क्योर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट रहा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैट फीट। फ्लैट फीट दोस्तों जब आपके पैर का जो निचला हिस्सा पूरी तरह फ्लैट होता है तब आपको फ्लैट फीट का पॉइंट दिया जाता है। और दोस्तों ये भी आप अगर आपके लगता है तो इसके लिए भी आप गूगल वगैरह करिए और इसके लिए कुछ शूज़ में कुछ एक्स्ट्रा जो पार्टिकल रख के एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, तो उससे भी क्योर हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, री मेडिकल में जो तीनों पॉइंट मैंने जो डिस्कस किए हैं, एयरफोर्स नेवी के री मेडिकल में ये तीनों पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं। उसका रीज़न है कि बस री मेडिकल में आपको लगभग 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है और इतने शॉर्ट टाइम में आप इन डिसीज़ को क्योर नहीं कर सकते हैं। मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत 95% कैंडिडेट री मेडिकल में अगर आपको ये पॉइंट मिल गए तो मतलब 95% चांस है कि ये पॉइंट्स क्योर नहीं होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है एबनॉर्मल एलएफटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा मेडिकल जो था गोरखपुर में था, वहाँ से 7 बंदों को एबनॉर्मल एलएफटी का पॉइंट मिला था। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये है क्या, और इसमें 7 के 7 बंदे मेडिकल में अनफिट हो गए थे री मेडिकल में। तो आप समझ सकते हैं ये क्या पॉइंट है। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों ये आपके जो ब्लड में आपका लीवर पूरी तरह से अच्छे से वर्क नहीं करता है और इसका जो टेस्ट किया जाता है, जब आप मेडिकल देंगे तो आपका यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, तो उसी के माध्यम से आपका एबनॉर्मल एलएफटी चेक किया जाता है और इससे आपका पता चलता है कि आपका लीवर फंक्शन जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। उसका रीज़न होता है कि आपके जो ब्लड में ऑयल का परसेंटेज, जो फैट का परसेंटेज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसका रीज़न होता है कि मतलब जो बहुत ज़्यादा जंक फूड कैंडिडेट खाते हैं या बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, तो उनमें ये पॉइंट हो जाता है। ये बहुत कम मिलता है, लेकिन जनरली 45 बंदों में 7 बंदों को अगर एलएफटी मिला है तो समझ सकते हैं इस पॉइंट को कंसीडर करने वाला है। तो आप इसका जो सबसे बढ़िया तरीका है, अब अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और बाहर का जितना हो सके अवॉइड करिए, इसी से एलएफटी वाला हमारे जो पॉइंट आ जाता है। और दोस्तों ये भी क्योर नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन में आप इसे क्योर बिल्कुल नहीं कर सकते। 7 के 7 बंदे अनफिट हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे मतलब जंक फूड से थोड़ा दूर रहें और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब लास्ट पॉइंट है हमारे जो टॉप 5 पॉइंट्स में, वेरिकोस वीन्स। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये स्टेज 1 तक अगर आपकी स्टेज 1 की हैं तब आपको अलाउ है। अब मैं बता दूं वेरिकोस वेन्स होती क्या है। आपकी पैर की जो नसें हैं
वो उनमें ब्लड फ्लो जो होता है वो अच्छा नहीं चलता, उसकी वजह से उनमें सूजन आ जाती है या वो अकड़ जाती हैं, ये ब्लॉक हो जाती हैं बीच से, तब आपको वेरिकोस वीन्स हो जाती हैं और जिसकी वजह से पैर में कुछ नसें उभरी सी नज़र आती हैं। और ये स्टेज 1 तक दोस्तों, अगर स्टेज 1 की है तब भी आपको रीमेडिकल मिलेगा, लेकिन रीमेडिकल में स्टेज 1 का क्लियर हो जाता है। मेरे फ्रेंड का स्टेज 1 की थी, उसका क्लियर हो गया था, तो वो बता रहा था कि स्टेज 1 तक अलाउ है। तो मतलब वेरिकोस वेन्स, और इसका जो सबसे कारण होता है होने का, जो मतलब लड़के जो रनिंग करते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण उसमें से ये है कि जब आप रनिंग करें तो कभी भी रोड पर नंगे पाँव रनिंग ना करें। मैं आप बता रहा हूँ, मैं मतलब गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मतलब रोड पर नंगे पाँव रनिंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत सख्त होता है। और वहाँ से जब आप कंटिन्यू जब आपका पैर पड़ेगा तो उसके जो अब थ्रस्ट लगेगा, उसकी वजह से आपकी पैर की नसें इफेक्ट करती हैं, तो उसी की वजह से वेरिकोस वेन्स भी हो सकती हैं। तो दोस्तों इसको अभी क्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसका गूगल कर लीजिएगा। तो मेरा मोटो था आपको वो बातें बताना मेडिकल के रिगार्डिंग, जो मैंने फेस की, मैंने एक्सपीरियंस की, और ये बातें आपको जाननी चाहिए। ये पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे, अगर इनमें से कोई भी डिजीज़ आपको है तो आप अभी से अगर एफर्ट डालेंगे तो आप आसानी से क्योर भी कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।